नमस्कार, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भाग्य रेखा की, जिसे फेट लाइन यानी कि शनि रेखा भी कहा जाता है। देखिए, हथेली में भाग्य रेखा कहाँ होती है, इसकी जानकारी पहले भी दी जा चुकी है, आप पुराने वीडियो से चेक कर सकते हैं। वैसे हथेली में अगर यहाँ से यानी कि जो बेस है आपका, यहाँ से लेकर शनि पर्वत तक अगर आपकी सीधी भाग्य रेखा जा रही है तो उसे बहुत ही ज़्यादा शुभ भाग्य रेखा माना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं इसके कुछ प्रकार के बारे में कि अगर ऐसी भाग्य रेखा आपके हाथ में है तो उसके क्या लक्षण होंगे, और कुछ ऐसे भी लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो कि हथेली में होना भाग्य रेखा पर शुभ नहीं माना जाता है। तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक मिसकंसेप्शन है भाग्य रेखा को लेकर कि अगर मेरे हथेली में भाग्य रेखा नहीं है तो मेरा भाग्य नहीं है। देखिए, भाग्य तो सबका होता है, जिनके हाथ नहीं होते उनका भी भाग्य होता है। तो ये मानना कि भाग्य रेखा नहीं है तो भाग्य नहीं होगा, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। भाग्य रेखा का स्पष्ट होना, साफ सुथरा होना ज़रूरी है। अगर वो टूटी फूटी है आपकी हथेली में, तब हम ये देखते हैं कि उससे आपको क्या नुकसान पहुंच रहे हैं, और अगर टूटी फूटी है तो उससे बेहतर माना जाता है कि भाग्य रेखा ना हो। यदि हो तो स्पष्ट हो, वही शुभ मानी जाती है। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं इसके कुछ प्रकार के बारे में कि किस तरह की भाग्य रेखा अच्छी होती है और कैसी जो है वो आपको नुकसान पहुंचाती है। अगर आपकी भाग्य रेखा में कहीं पर भी मछली का चिन्ह बन रहा है यानी कि मत्स्य का चिन्ह, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आप जिस भी कार्य में आगे बढ़ना चाहेंगे, जो भी काम आप अपनी लाइफ में करना चाहेंगे, उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। बात करते हैं, अगर भाग्य रेखा पर कहीं पर आपके स्क्वायर का साइन है यानी कि चतुर्कोण बना हुआ है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं और उनको अपने धर्म को लेके चीज़ों को आगे बढ़ाना, और उनके अंदर धार्मिक आस्था बहुत ज़्यादा होती है और वो उससे जुड़े हुए ही काम अपने जीवन में ज़्यादा करते हैं। पामिस्ट्री में यानी कि हस्तरेखा में कई बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ कुछ जो लाइंस होती हैं, जो रेखाएं होती हैं, वो डबल होती हैं, जिन्हें दोहरी रेखाएं बोला जाता है। जैसे कई बार जीवन रेखा भी दोहरी होती है, मस्तिष्क रेखा भी दोहरी होती है। इसी प्रकार से अगर आपकी हथेली में भाग्य रेखा दोहरी है यानी कि डबल जो है आपकी फेट लाइन वो बन रही है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाता है। इससे क्या होगा, आपको मल्टीपल जो काम है आप वो कर पाएंगे, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे, यानी कि आप एक से अधिक चीज़ों से धन कमा पाएंगे। इसके साथ साथ आपके पास जो आप चाहेंगे अपने जीवन में वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी। एक तरह से अगर कंप्लीट इसे बोला जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सुख संपत्ति से भरा हुआ होता है और उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। आगे बात करते हैं, अगर आपकी जो भाग्य रेखा है वो लहरदार है यानी कि वेवी है। देखिए, अगेन अब हम बात करने वाले हैं नेगेटिव की। ये एक अच्छा साइन नहीं है। ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाता है। वेवी का मतलब क्या है कि इंसान स्थिर नहीं है, उसका दिमाग स्थिर नहीं है, और दिमाग स्थिर नहीं है तो वो काम भी जो करेगा वो भी स्थिर नहीं कर पाएगा। आज कुछ और काम करेगा, 6 महीने बाद कुछ और काम करेगा, किसी भी काम को टिक कर नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो अपना फ़ायदा देखेगा किसी ना किसी तरीके से, जो वो नहीं टिकेगा। रीजंस होंगे बहुत सारे, तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा स्वार्थी बनाता है। इसके साथ साथ ऐसे लोग कभी भी बिजनेस ना करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए, क्योंकि अगर वो एक काम में स्थिर नहीं रह पाएंगे तो अगर वो बिज़नेस करेंगे तो उसमें उनको नुकसान ही होगा। किसी के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस करेंगे तो खुद को तो होगा ही, सामने वाले व्यक्ति को भी नुकसान होगा। तो ऐसे लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि वो कोई ऐसा व्यवसाय ना करें जिसमें वो स्थिर ना रह पाए, क्योंकि ये उनके लिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा। इसके साथ साथ क्योंकि भाग्य रेखा को शनि रेखा भी कहा जाता है, तो जो शनि से होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो भी उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मिलेंगे और बहुत सारे तरह की अनस्टेबिलिटी को वो फेस करेगा। तो ये एक अशुभ साइन माना जाता है जो कि अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अगर आपकी भाग्य रेखा के अंत में यहाँ पर, ठीक है, देखिए भाग्य रेखा को हम हमेशा यहाँ से शुरू होता हुआ मानते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। तो भाग्य रेखा के अंत में अगर स्टार का साइन आ रहा है यानी कि नक्षत्र का चिन्ह बन रहा है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी वजह से उनके जो माता पिता होते हैं यानी कि उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको कई प्रकार के दुख और बहुत सारी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। तो इसे भी हस्तरेखा विज्ञान में बिल्कुल भी शुभ चिन्ह नहीं माना जाता है और ऐसे लोगों को उपाय सजेस्ट किए जाते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं कि अगर आपकी भाग्य रेखा बहुत छोटी है, ठीक है, और बहुत सारे दोषों से भरी हुई है,
ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो भाग्य के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। एक तरह से कहा जाता है कि भाग्य की कठपुतली बन जाते हैं। वो खुद से कुछ नहीं करना चाहते, किसी भी चीज़ को शुरू करेंगे तो पूरा नहीं करना चाहते, और हमेशा ही दूसरों पर निर्भर रहते हैं, खुद से कुछ करना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से ना तो वो फाइनेंशियली ग्रो कर पाते हैं, ना ही वो सोशली ग्रो कर पाते हैं, और एक ही जगह पर रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ जाते हैं। साथ ही दूसरों को देखकर, दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनके मन में एक जलन का भाव हमेशा पैदा होता रहता है, जिसकी वजह से उनका जो मेंटल स्टेट है वो भी डिस्टर्ब रहता है। यानी कि खुद भी खुश नहीं रह पाते, दूसरों को भी आगे बढ़ता नहीं देख पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने लिए खुद ही स्वयं के लिए परेशानियों का कारण बनते जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जिसमें से आर्थिक समस्या एक सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनती है। देखिए, अब हम बात करते हैं आगे कि अगर आप माने कि जो आपकी भाग्य रेखा है वो यहाँ से शुरू हो रही है, जहाँ पे मस्तिष्क रेखा और शनि पर्वत का जो मध्य है, यहाँ से अगर आपकी भाग्य रेखा शुरू हो रही है, तो इस एज को हम 35 कंसिडर करते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्योदय है, या फिर कहा जाए कि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करेंगे, अगर उनका भाग्य जो है उस टाइम पे उदित होगा, तो वो एज हम 35 मानते हैं। और ऐसे लोग एक अपनी जो युवा अवस्था होती है उसके बाद जो एक अधेड़ उम्र होती है उसमें आके सफलता प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपकी भाग्य रेखा सीधी आ रही है और इस जगह आके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, जिसका एक हिस्सा गुरु पर्वत की ओर जा रहा है और एक हिस्सा शनि पर्वत की ओर जा रहा है। देखिए, ऐसे लोग हमेशा ही राजनीति में उनकी रुचि होती है और राजनीति में ही होते हैं, कहीं ना कहीं के मंत्री होंगे, या फिर अगर राजनीति में नहीं पहुंच पाए तो बहुत ही जो ऊंची पदों पे जो व्यक्ति विद्यमान है राजनीति में, उनसे उनका बहुत अच्छा संबंध होगा, या फिर वो किसी उच्च पद पर विराजमान होंगे। तो इस तरह की भाग्य रेखा हेल्प करती है कि आप या तो शासन में हो, पॉलिटिक्स में हो, या फिर ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन हो जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, एक पावर रखते हो अपने पास किसी चेंज को लाने के लिए, या फिर किसी अच्छे सरकारी उच्च पद पर विराजमान होते हैं। तो इसे भी शुभ लक्षण माना जाता है, क्योंकि गुरु पे जा रही है तो गुरु की सारी प्रॉपर्टीज़ भी मिल रही हैं, साथ ही शनि पर जा रही है तो शनि से उनको स्टेबिलिटी मिलेगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्रकार थे भाग्य रेखा के जो आज हमने डिस्कस किए कि किस तरह की भाग्य रेखा अच्छी मानी जाती है। आज जो हमने डिस्कस किए वो मुश्किल से 7 से 8 प्रकार ही डिस्कस किए हैं भाग्य रेखा के, जबकि अगर बात की जाए तो ऐसे 7-8 प्रकार के, बहुत सारे प्रकार होते हैं भाग्य रेखा के, जिनसे हम देखते हैं, समझते हैं और आगे की गतिविधियों को पहले से समझते हैं या प्रिडिक्शन करते हैं। तो आगे भी इस पर बात करेंगे, बीच बीच में मैं बताती रहूँगी। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस थे भाग्य रेखा को लेकर, तो मैंने सोचा इस पर आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लिया जाए और आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस मैं आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। टेलीग्राम पे मैसेज करने के लिए आप मुझे लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर।